माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम सोल्स, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ऐसा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनके नज़रिए कैसे हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं, सोचते क्या हैं, उनकी नज़र से आप कैसे हो। ठीक है, तो आपको पायल कैसे सेलेक्ट करना है, ए से लेकर एम के बीच में अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल लेटर है, क्योंकि हम उनकी पर्सपेक्टिव देख रहे हैं आपके लिए, तो आपको उनकी नाम का इनिशियल लेटर चूज़ करना है। ठीक है, और एन से लेकर जेड के बीच में है नाम का फर्स्ट लेटर, तो आप पायल वन चूज़ करें। और एक बात ये सबके लिए है, मैरिड, सेपरेटेड, नो कॉन्टैक्ट, अनमैरिड, सबके लिए। ओके, और मेल फीमेल सबके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर वन, ऐसे लेकर एम के बीच में आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल लेटर है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं। और ये सबके लिए है, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट में हो, फीमेल हो, मेल हो, कुछ भी हो। ओके, इवन अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो आप सब देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडरलेस टाइमलेस वीडियो है ये। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन आते हैं कि आप इनके लिए बनाओ कि हम लोग मैरिड हैं और सेपरेटेड है। भाई आप देख सकते हो इस रीडिंग को। ठीक है, लेट्स सी कैसे हो उनके नज़र में, आप क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेस, यहाँ पर हीलिंग है, फाइटिंग है। ओके, ओ माय गॉड, एग्जॉस्टेड। सबसे पहले तो इस वक्त वो सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। उनको पता है आपकी परेशानी। जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पर। सबसे पहले मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं क्यों, आप में से बहुत सारे लोग ना, लोगों की मदद करना पसंद है। ठीक है, उनको ऐसा फील होता है कि आपको लोगों की मदद करना पसंद होगा, या फिर हीलिंग आप कर सकते हो बातों से। आपकी थ्रोट चक्र बहुत अच्छे, आप बात करने में बहुत अच्छे हो, उनको फील होता है। बट इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि आप कोई सीरियस स्ट्रेस में हो सकता है उनको लेकर आप स्ट्रेस में हो, उनको लेकर आप परेशानी में हो, तो उनको वो चीज़ फील है। अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था तो उस चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और वो चाहते हैं कि आप इस वक्त खुद हील हो जाओ। ठीक है, मतलब आप जितनी परेशानी से गुजर रहे हो, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस वक्त थोड़े से हील हो जाओ, थोड़े से सही हो जाओ, बिकॉज आप बहुत परेशान होते हुए उनको पता है। ठीक है, और आपकी जो है थिंकिंग इस वक्त ऐसी है कि भागकर उनके पास जाओ। ये उन्हें भी पता है कि आप चाहते हो भागकर उनके पास जाना, बट उन्हीं की तरफ से आई थिंक चीज़ें ख़राब हैं, तो इसी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। मैं एक बार देखूंगी कि उनकी इस वक्त क्या कुछ फीलिंग्स है। ओके, लेट्स सी, मैं एक बार देखूंगी कि वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड, द सोर्स। ओके, वन मोर कार्ड, बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे लोग मैरिड हो और सेपरेटेड हो भाई। ओके, तो उनकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, क्या फील करते हैं ये पर्सन इस वक्त आपके लिए। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा प्यार उनका उमड़ रहा है आपके लिए इस वक्त। लाइक ऐसा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि, इनको फील क्या मैं बोलूँगी, उनको पता चल रहा है शायद इनको प्यार है आपसे। ठीक है, एंड वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऐसी उनकी थिंकिंग है। उसके बाद ऐसा है कि अगर आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनको आप अगर कुछ समझाना चाहो तो वो नहीं समझ रहे थे। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इस वक्त उनको वो चीज़ें सही सही दिखना स्टार्ट हो रहा है, लाइक वो चीज़ें समझना स्टार्ट कर रहे हैं, और उनको कहीं से तो आपके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें पता चली है, आपकी फीलिंग्स पता चली है, या फिर कुछ तो पता चला है जो कि सही है, अच्छा है। और
उसके लिए वो ये फील करते हैं कि उनसे गलती हो गई, और उसी बात के लिए उनको पछतावा है कि हाँ भाई आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। तो उनकी ओवरऑल फीलिंग्स यही है कि उनको चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, पता चल रही है, शादी के बारे में वो सोच रहे हैं, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं आपको। और एक बात है यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं किसी तरफ से उन्होंने कुछ समझा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या सोचते हैं आपके बारे में। उनकी फीलिंग्स तो हमें कुछ कुछ पता चल गई, लेट्स सी और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 of swords, 8 of pentacles, knight of wands, ओके, द फूल, ओके। बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। इनको पता है कि आप इन्हें सोलमेट मानते हो, ओके। यहाँ पर साइन है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। ये कार्ड से आई थिंक मुझे इस वक्त जितना दिख रहा है, देखिए आप इन्हें स्टॉक कर रहे हो या नहीं मुझे कमेंट पर बताना, बिकॉज यहाँ पर एक मेजर स्टॉकिंग की एनर्जी है। आप स्टॉक कर रहे हो, बार बार इन्हें स्टॉक कर रहे हो। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन शायद है, और आप इन देखने की कोशिश कर रहे हो इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके अलावा आप ना इनसे ध्यान हटाकर अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और वो भी यही जानते हैं कि आप उन्हें स्टॉक भी करते हो। आप बहुत ज़्यादा अपने पैसों के लिए, अपनी काम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो। उसके अलावा आप एक्सट्रीम लेवल पर ट्राई भी कर रहे हो कि इनके पास लौटने का। आप ना 80-90% तक आप ट्राई कर चुके हो कि कैसे ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, कैसे आप इनके पास वापस जाएं, वो वापस आए। बट आपकी एनर्जी मूवमेंट की मुझे दिख रही है। आपकी एनर्जी ऐसे है, नो मैटर कुछ भी हो, ये रिश्ता आगे बढ़े ना बढ़े, अभी तो मुझे इस पर्सन के साथ बात करनी है। उनको ना ये चीज़ अच्छे से पता है, आप हर कीमत पर इनसे बात करना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े गुस्सा हो इनसे, आप थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा नाराज़ हो और झगड़ा करना चाहते हो शायद इनसे, और ये उसी बात को लेकर डर भी रहे हैं। मैं फिर से देखूंगी उनकी फीलिंग्स, थोड़ी सी आपकी, थोड़ी सी उनकी फीलिंग्स में चेक इन कर रही हूँ, ठीक है। और आप सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ना चाहते हो, उनके लिए ही आगे बढ़ना चाहते हो। आपके माइंड में ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं है उनको लेकर। आप चाहते हो कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, रिकन्सिलिएशन हो जाए। वैसे तो आप उन्हें सोलमेट मानते ही हो। लेट्स सी और क्या फील करते हैं वो आपके लिए, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। और लेट्स सी सम कार्ड्स। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं, 1 सेकेंड। द मून, ओके, यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रिस्ट्रेस, मतलब बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब है, और बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, एंड मेजरली चीज़ें ख़राब है, उनके तरफ से ही चीज़ें ख़राब है, स्टक्ड सिचुएशन है। ये पर्सन, आप जितनी तेज़ी से इनके पास बढ़ना चाहते हो, ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है आपसे उतनी तेज़ी से दूर भाग रहे हैं। दूर तो क्या, उनका नो एक्शन भी है मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर वर्गो और पाइसीज बहुत ज़्यादा मेजर है। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत कोई स्ट्रांग झगड़ा हुआ है। ये पर्सन भी कुछ खुश नहीं है, इनकी एनर्जी भी कुछ खुश होने वाली एनर्जी नहीं है। ये भी उतनी ही दुखी है। मैं ऐसा बोलूँगी कि आप ना दुखी तो हो, बट लाइफ में कम से कम आगे तो बढ़ रहे हो, बट ये इंसान तो बिल्कुल आप में ही स्टक्ड होके रह गए हैं, ठीक है। आपको शो चाहे जो भी करते हो कि मैं खुश हूँ, मेरे लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है बट
वो स्टक तो आप में ही है। इनको ऐसा होप है कि चीज़ें एक दिन सही हो जाएगा। मुझे ऐसा फील होता है मेजरली यहाँ पर वर्क की प्रॉब्लम है। आप दोनों की तरफ से करियर सेटलमेंट नहीं हो रहा है, या फिर फैमिली अग्री नहीं कर रही है, या फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है। एंड यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है। थर्ड पार्टी के होने के बावजूद भी ये इंसान आप में स्टक्ड मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी स्टक दिख रहे हैं। बस ये नया रास्ता बनाना तो चाहते हैं आपकी तरफ, बट वो बहुत स्टक्ड हैं अभी। उनकी एक्शन की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, आपकी एनर्जी दिख रही है। आप बार बार उन्हें चेस कर रहे हो, बात कर लो, बट इनकी एनर्जी मुझे अभी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रही है। ये तो बहुत ही दुखी फील कर रहे हैं, ये सोल सर्च कर रहे हैं, चीज़ें छिपा रहे हैं, मिस्टीरियस बन रहे हैं, आपको अपने बारे में कुछ पता नहीं चलने दे रहे हैं। अभी उनकी एनर्जी वही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइज। हाय, पाइल नंबर 2, एन से लेकर जेड के बीच में आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल लेटर है। तो चलिए देखते हैं कि अभी वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, क्या सोचते हैं आप, उनके नज़र में कैसे हो। उसके बाद मैं देखूंगी कि जो भी आपके लिए ये सोचते हैं तो उस पर इनकी क्या फीलिंग्स है। ठीक है, सिर्फ आपकी नहीं, आपके लिए क्या सोचते हैं ये नहीं देखेंगे, उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे। डोंट वरी। 7 हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट हो, आई डोंट नो, जस्ट मैंने बोल दिया ऐसे। ओके, लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। हे प्रभु, अच्छे कार्ड्स दे देना। स्लोइंग डाउन, ये वो आपके लिए सोचते हैं। ठीक है, फाइटिंग है यहाँ पर। ओके, आप बहुत गुस्से में लग रहे हो। हीलिंग है यहाँ पर। बहुत गुस्से में आप लग रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी सम अदर कार्ड्स। फ्रेंडलीनेस है यहाँ पर, कॉन्शियसनेस। ओके। सो गाइज, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। मुझे जितना मेजर चीज़ें दिख रहा है कि ये आप इनके साथ कुछ बातों को लेकर आई थिंक आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है, या फिर आप इनके साथ कुछ बातें क्लियर आउट करना चाहते हो बातचीत करके, क्योंकि ये आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानते हैं जो बातचीत करके चीज़ों को हल करता है, चीज़ों को ऐसे ही नहीं जाने देता। ठीक है, साइन में थोड़ी देर बाद बताती हूँ। ओके, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ना बहुत ट्राई कर रहे हो, आप एक्सट्रीम लेवल पर ट्राई कर रहे हो इनसे बात करने की। आप दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, दोस्ती से रिलेशनशिप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। इनके नज़र में आप ऐसे हो कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाले इंसान हो। आपको ना, आपका ना थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन पावर बहुत एक्टिव होगा। आपको ना चीज़ें अच्छे से पता चल जाती होंगी। इनको ऐसा लगता होगा कि आप ना ऐसे हो कि आपको पता चल जाती है क्या सही है क्या गलत है। आप में वो सही गलत परखने की वो क्वालिटी है, इनको ऐसा लगता है। और इस वक्त जो है आप ट्राई कर कर के आई थिंक थक गए हो, और इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से अभी चुप होकर बैठ गए हो। आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं। आप शायद इनसे बात नहीं कर रहे हो, शायद इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने सब कुछ करके देख लिया। इनको ऐसा फील है कि आपने फ्रेंडशिप से भी बात करके देख लिया, आपने ट्राई भी कर लिया मुझसे बात करो, आपने इनको अच्छे से समझाने की भी कोशिश की, बट ये नहीं समझे। तो अभी आप थोड़े से चुप होकर बैठ गए हो अपने साइड से। ये चीज़ उनको आई थिंक बहुत ज़्यादा पता चल रही है आपके बारे में। लेट्स सी ये फीलिंग्स देखकर उनको क्या फीलिंग्स है आपके लिए। द वर्ल्ड, एक्चुअली मैं टेबल पर बैठी हूँ तो नीचे एक कार्ड गिर गया है, ये वाला कार्ड गिर गया था। द वर्ल्ड है यहाँ पर। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। ओके, तो
आपकी ये फीलिंग्स लेकर उनको क्या फीलिंग्स है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इतने साइन हैं अभी तक यहाँ पर। सो गाइस, मुझे इतना दिख रहा है कि अभी तो वो डिले कर रहे हैं अपने साइड से। हो सकता है क्या कि जैसे आपने ना, आपका जो है सेल्फ रिस्पेक्ट बचाकर आप इस वक्त थोड़े से चुप है ना, वैसे ही ये पर्सन थोड़े से मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज क्या है कि मूव ऑन तो ये आई थिंक 7-8 महीनों पहले ही इन्होंने मूव ऑन किया था। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 7 to 8 मंथ पहले इन्होंने डेफिनेटली मूव ऑन किया था। अभी क्या है कि 2-3 महीनों से इनको कुछ अच्छा पता चल रहा है, या फिर 2-3 महीनों से इनको थोड़ी सी रिकन्सिलेशन की वाइब आ रही है। ओवरऑल में देखूं तो ये ना एटीट्यूड दिखा रहे थे, मतलब आप इन्हें बार बार इनके पीछे जा रहे थे ना, ये एटीट्यूड दिखा रहे थे। और जैसे ही आपने चुप किया, क्योंकि ये तो मूव ऑन किया था ना इन्होंने, तो जैसे ही आपने चुप किया इनको याद आया नहीं भाई ऐसा चीज़ें सही नहीं है। बिकॉज मैं एटीट्यूड दिखा रहा था, ये तो उल्टा, ये वो ट्रिगर हो गए। ओके, अभी क्या कर रहे हैं, उन्हें तो बात तो करनी है आपसे, बट डायरेक्टली तो बात वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका भी ईगो बहुत हाई लेवल पर है। ईगो क्लैशेस यहाँ पर हो रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो वो कुछ फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना चाहती हैं। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स तो है भाई, डेफिनेटली है। और आप भी इन्वॉल्व करना चाहते हो, वो भी। आप फ्रेंड को पूछते होंगे वो कैसा है, और वो इस वक्त फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आई गेस। ओके, उनकी कुछ फीलिंग्स आई है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें उन्हीं की तरफ से ही डिले हैं। मतलब रिकन्सिलिएशन के बारे में ये सोच तो रहे हैं, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व तो कर रहे हैं, बट चीज़ें भी यहीं ही डिले करेंगे। चीज़ें हो तो जाएंगी, रिकन्सिलिएशन की फीलिंग्स है, बट डिले हो रही हैं चीज़ें। ओके, लेट्स सी कुछ अदर कार्ड्स कि और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में। और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में। 6 ऑफ कप्स, ओके, द टावर, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पक्का नो कांटेक्ट वालों का ही है। ओके, और मुझे जो दिख रहा है कि ये सोचते हैं कि आप निकलना चाहते हो, बहुत हो गया, आप अभी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और आप इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप थक चुके हो। इनको ये बात भली भांति पता है। आप चाहते तो हो इनसे बात करना, आप चाहते हो इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट आप थक चुके हो। अभी आप नो मूवमेंट, अभी आपको मूवमेंट लेने का मन नहीं है। अभी सिर्फ आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप चाहे जितना चाहते हो उनसे रिकन्सिलिएशन करना, आप उतना ही चाहते हो आपकी खुद की अंदर की पीस, खुद की माइंड का पीस, आप शांति से रहना चाहते हो। पीछे बार बार इनके जाकर आप अपना दिमाग की शांति खराब नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो आप चाहते हो कि चीज़ें सही हो जाए। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप बहुत जल्दी कोई एक डिसीजन लेने वाले हो, लाइफ सेविंग वाला डिसीजन। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया। अभी आपको ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने कुछ लिया है डिसीजन, या फिर कुछ डिसीजन आप लेने वाले हो बहुत जल्दी। ठीक है, कि क्विकली मैं डिसीजन लूँ, इधर मुझे रहना है या फिर निकलना है। बिकॉज आप और तकलीफ नहीं दे सकते। इनको ये चीज़ पता है। इनको ये भी पता है कि आप सोलमेट मानते हो। ठीक है, आप इन्हें सोलमेट मानते हो, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। आप मर रहे हो इनसे मिलने के लिए। आई थिंक मर रहे हो इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट ऐसा होता है ना कभी कभी, हम होते हैं कि वी आर डाइंग फॉर ए पर्सन। ओके, तो ऐसा होता है, बहुत मन होता है। तो ऐसा ही है आपका कुछ, बट यस उनको ये चीज़ पता तो है। लेट्स सी और क्या इनकी क्या फीलिंग्स है। आपकी जो ये फीलिंग्स, आप जो कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, इससे देखकर
इनकी क्या फीलिंग्स है, इन्हें पता तो है, ये सोचते तो हैं आपके बारे में। सडनली आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, आई थिंक कुछ ऐसी बातें होंगी नहीं, बस थोड़ी बहुत कुछ बातें हुई होंगी, थोड़ी कुछ माइनर झगड़ा हुआ होगा और आप दोनों का ब्रेकअप, मतलब जब एक्सपेक्ट भी नहीं था तब ये चीज़ें हो गई है शायद। लेट्स सी उनकी और कुछ फीलिंग्स। ये देखिए थंडरबॉल्ट, दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस है, दोनों के बीच में ही जैसे आपकी फीलिंग्स है सेम उनका ही फीलिंग्स है। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो ये भी लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनका ईगो बहुत बड़ा है, तो ये क्या कर रहे हैं कि मेरा ईगो तो बहुत बड़ा है, वो अगर जा रही है तो जाने दो, ओके, तो मैं क्यों समझूं, मुझे नहीं समझना, ऐसा है। बट कुछ तो यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है उनका। पेशेंस, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बताऊंगी। द बर्डन, ओके, ये चीज़ों को वेट कर रही हैं, ओके। वेट किस तरह की, इनको ऐसा अच्छा तो फील हो नहीं रहा है क्योंकि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच चुके हो, क्योंकि आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपको शांति चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी चुप होकर बैठ गए हैं। इनको अच्छा फील नहीं हो रहा है, डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा भार फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है उस चीज़ों को लेकर। वो खुश तो नहीं है बट ना ही वो कुछ एक्शन ले रहे हैं। जैसे आपकी तरफ से एक्शन बंद है वैसे ही उनकी तरफ से एक्शन स्टॉप है, बिकॉज आप दोनों का फर्क सिर्फ इतना है, आप खुद की शांति के बारे में सोच रही हो और ये पर्सन आपके एक्शन को देखकर, मतलब उसने कुछ नहीं किया वो निकलना चाहती है, या फिर वो चुप है तो मैं भी चुप हो जाऊंगी। इनको ऐसा पसंद है कि आप बार बार इनके पीछे जाओ, क्योंकि वो है ही थोड़े से अकड़ू आई थिंक, ओके। बट येस, अभी होल्ड पर चीज़ों इन्होंने ना अभी होल्ड पर चीज़ें रखा है, ओके। इम्पॉर्टेंट नंबर्स आपके लिए 2 हो सकते हैं, 21, 3, 8 हो सकता है, 1, 16, 6, 7 एंड 6, ओके। ये इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइज।